नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के वीकली रिवीजन में। आज हम 9 से 15 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों में कितने नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3007 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों में 3007 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं। इन औद्योगिक इकाइयों से 37,031 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व गुड गवर्नेंस में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कोदो के समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 200 रुपए की वृद्धि कोदो के समर्थन मूल्य में की गई है और 250 रुपए की जो वृद्धि है ना, ये कुटकी के समर्थन मूल्य में की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुटकी या कोदो कुछ भी पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोदो के समर्थन मूल्य में 200 रुपए की एवं कुटकी के समर्थन मूल्य में 250 रुपए की वृद्धि की गई है। कोदो का समर्थन मूल्य जो वर्ष 2022-23 में 3,000 रुपए प्रति क्विंटल था, उसे खरीफ वर्ष 2023 हेतु समर्थन मूल्य में 200 रुपए बढ़ाकर 3,200 रुपए प्रति क्विंटल तथा कुटकी का समर्थन मूल्य जो 3,100 रुपए प्रति क्विंटल था, उसे 250 रुपए बढ़ाकर 3,350 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने हाल ही में निम्न में से किस बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महुआ बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है। महुआ के संग्रहण, संवर्धन, प्रसंस्करण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में राज्य महुआ बोर्ड के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में महुआ के वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। महुआ के फूल पशु, पक्षी एवं मनुष्य सभी उपयोग करते हैं। महुए के बीज से तेल निकलता है और महुआ के फूल में औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं। इसका बीज स्वस्थ वसा का अच्छा स्रोत है। खाद एवं औषधीय उपयोग के साथ साथ प्रसंस्करण को भी बढ़ावा मिल सके तथा बायोडीजल एवं एथेनॉल के उत्पादन हेतु उद्योगों की स्थापना भी संभव हो सके, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य महुआ बोर्ड की स्थापना की गई है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको यहां से ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में महुआ बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य क्या है। तो ध्यान रखिएगा, महुआ बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य है महुआ के फूल, फल एवं बीज की अच्छी गुणवत्ता के साथ संग्रहण हो सके। दूसरा, इसके खाद्य एवं औषधि उपयोग के साथ साथ प्रसंस्करण को बढ़ावा मिल सके। तीसरा है बायोडीजल और एथेनॉल के उत्पादन हेतु उद्योगों की स्थापना भी संभव हो सके। ठीक है, ये 3 उद्देश्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में महुआ प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बस्तर में की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य में महुआ बोर्ड के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में महुआ प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, लघु वनोपज पर आधारित छत्तीसगढ़ की पहली और देश की दूसरी आयुर्वेदिक औषधि इकाई एवं केंद्रीय प्रसंस्करण कहां स्थापित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाटन में किया जा रहा है। लघु वनोपज पर आधारित छत्तीसगढ़ की पहली और देश की दूसरी आयुर्वेदिक औषधि इकाई एवं केंद्रीय प्रसंस्करण दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड अंतर्गत जाम गांव में तैयार हो रहा है। यह 2 चरणों में बनेगी। पहले चरण में प्रसंस्करण केंद्र और दूसरे चरण में फूड पार्क बनेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, देश का दूसरा है और छत्तीसगढ़ का पहला है जो लघु वनोपज पर आधारित होगा और ये औषधि आयुर्वेदिक औषधि इकाई और केंद्रीय प्रसंस्करण बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में टीबी मरीजों की खोज में राज्य के किस जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नारायणपुर ने टीबी मरीजों की खोज में पहला स्थान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ जिला क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत नारायणपुर जिला द्वारा साल 2023 में 9 माह के लक्ष्य में उत्कृष्ट कार्य करते हुए टीबी मरीजों की खोज में छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मरीजों की खोज में दूसरा स्थान सुकमा और तीसरा स्थान सरगुजा का है और जिले क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में नारायणपुर जिले का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के जिला क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुकमा जिला प्रथम स्थान पर है। ध्यान रखिए दोस्तों, जिला क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जिला क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में सुकमा जिले का पूरे राज्य में प्रथम स्थान है और नारायणपुर जिला जो है ना दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर सरगुजा जिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कांकेर मेडिकल कॉलेज का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर करने की घोषणा की गई है। कांकेर के गोविंदपुर में 6 अक्टूबर 2023 को आयोजित नगरीय निकाय व पंचायती राज सम्मेलन में प्रियंका गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भी साथ में मौजूद थे। हाल ही में कांकेर मेडिकल कॉलेज का नामकरण इंदिरा गांधी के नाम पर करने की घोषणा की गई है। सीएम भूपेश बघेल ने कांकेर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ कृषि कॉलेज पंखाजूर का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर करने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां से आपको एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन कहां किया गया था, तो कांकेर के गोविंदपुर में किया गया था 6 अक्टूबर 2023 को, जिसमें मुख्य अतिथि कौन थे, प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में साइंस पार्क एवं साइंस म्यूजियम कहां तैयार किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाटन में तैयार किया गया है। विद्यार्थियों को खेल खेल में ही विज्ञान के कठिन सिद्धांतों को समझाने के लिए पाटन के ग्राम मर्रा में साइंस पार्क एवं साइंस म्यूजियम तैयार किया गया है। यह साइंस पार्क छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के विज्ञान लोकव्यापीकरण योजना के तहत तैयार किया गया है। यह साइंस पार्क बी.एम. बिरला साइंस सेंटर, बिरला आर्कियोलॉजिकल एवं कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रभाग हैदराबाद के सहयोग से किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विगत 6 अक्टूबर को पाटन में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण में इस नवनिर्मित साइंस पार्क एवं साइंस म्यूजियम का लोकार्पण भी किया था। अगला प्रश्न है, देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरा राज्य बन गया है। पत्रकार सुरक्षा लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बन गया है। पत्रकार सुरक्षा कानून के कुल 7 अध्याय हैं। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने वाला पहला राज्य जो है ना भारत का महाराष्ट्र है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कौशल्या माता विहार योजना के अंतर्गत रायपुर में बहुमंजिली भवनों का वर्चुअल भूमि पूजन किया है। कौशल्या माता विहार योजना में प्रस्तावित बहुमंजिली भवन सभी लोगों के लिए आवास की जरूरत पूरा करेगा और इस योजना में मकान लेने वाले इच्छुक पत्रकारों को मकान खरीदे पर 15% की छूट मिलेगी। श्री ललित सुरजन संचार प्रतिनिधि आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत पत्रकारों को आवास ऋण पर अनुदान दिया जाएगा। 30 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर 5 वर्षों तक हर महीने 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। यह योजना 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे गए मकानों पर लागू होगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा है कि राज्य के वरिष्ठ मीडिया कर्मियों के लिए वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में पूर्व में सम्मान निधि के रूप में 5,000 रुपए प्रति माह दिए जाने का प्रावधान था और इस सरकार ने इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। इस योजना में संशोधन करते हुए अर्हता की आयु 62 वर्ष से घटाकर अब 60 वर्ष कर दी गई है। अगला प्रश्न है, आदिवासी समुदायों की आस्था व परंपराओं के संरक्षण संवर्धन के साथ साथ उनके अधिकार सुरक्षित करने में छत्तीसगढ़ और देश का पहला संभाग कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, बस्तर संभाग पहले है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे छत्तीसगढ़ और देश का भारत देश का भी पहला संभाग बस्तर बना है और छत्तीसगढ़ का भी पहला संभाग बस्तर बना है। ठीक है, बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ राज्य एवं देश का पहला ऐसा संभाग है जहां आदिवासी समुदायों की आस्था व परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ ही उनके अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 कितने चरणों में होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 चरणों में होगी। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण में राज्य के 20 विधानसभा क्षेत्रों में और दूसरे चरण में 70 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर 2023 को मतों की गिनती की जाएगी और छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता संरक्षण एवं संवर्धन समिति का गठन कर इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया है। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा अधिनियम 2023 के तहत छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता संरक्षण एवं संवर्धन समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव होंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, रायगढ़ नगर निगम को अवार्ड दिया गया है।
रायगढ़ नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। राज्य शासन द्वारा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में कमिश्नर सुनील कुमार चंद्रवंशी को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने अवार्ड दिया है। यह अवार्ड राज्य शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण एवं हितग्राहियों को दिए गए लाभ एवं मकान आवंटन कर उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, हेलो जिंदगी जन जागरूकता अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह कहां चलाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर में चलाया गया है। रायपुर पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए गए जन व्यापक जागरूकता अभियान हेलो जिंदगी को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह अभियान नशे के खिलाफ 15 जुलाई से 2 अक्टूबर तक चलाया गया था। इस अभियान के तहत 61,750 स्लोगन लिखकर प्रदर्शित किया गया था। रायपुर पुलिस को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा लार्जेस्ट स्लोगन कैंपेन अगेंस्ट ड्रग के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको यहां से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का हेलो जिंदगी अभियान किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वास्थ्य, शिक्षा, नशे के विरुद्ध या कुपोषण? इस टाइप के आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नशे के विरुद्ध चलाया जाने वाला अभियान है हेलो जिंदगी अभियान। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की वर्षा वर्मा ने साउथ अफ्रीका में टेन्नी कोटाई में कौन सा पदक हासिल किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है स्वर्ण पदक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ के धरसींवा के मुख्य मार्ग से 3 किलोमीटर भीतर आदर्श ग्राम मोहदी गांव की वर्षा वर्मा ने साउथ अफ्रीका में टेन्नी कोटाई में हिस्सा लिया है और स्वर्ण पदक हासिल कर क्षेत्र और प्रदेश को गौरवान्वित किया है। 11 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलने वाले साउथ अफ्रीका के प्रिक्टोलिया में वह चैंपियनशिप में शामिल हुई। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ से मात्र 2 लोगों ने, जिसमें से वर्षा वर्मा एवं प्रकाश केसरवानी शामिल है, इन दोनों ने इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और इन दोनों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पहली बार राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया जा रहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, महासमुंद में किया जा रहा है। तीरंदाजी संघ बागबाहरा जिला महासमुंद के संयुक्त तत्वाधान में 9 अक्टूबर को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बागबाहरा में आयोजित किया गया है, जिसमें इंडियन राउंड, कंपाउंड राउंड एवं रिकर्व राउंड की प्रतियोगिता शामिल है। पहली बार आयोजित राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में 16 से अधिक जिले से लगभग 148 खिलाड़ी शामिल होंगे। ध्यान रखें दोस्तों, ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो महासमुंद जिले में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कब किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7 अक्टूबर 2023 को किया गया है। छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना, इसी को मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना भी कहा जाता है। इस योजना की जो शुभारंभ तिथि है वो 7 अक्टूबर 2023 है। इस योजना के शुभारंभकर्ता मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी है। इस योजना के अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को घर से कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए 50 किलोमीटर तक कोई किराया नहीं लगेगा। इस योजना पर लगभग 110 करोड़ रुपए का आर्थिक व्यवहार आएगा। इसमें से आधा भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा एवं आधा व्यय बस संचालकों द्वारा छूट के तौर पर वहन किया जाएगा। इस योजना से कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां से आपका प्रश्न बनता है, शुभारंभ कब किया गया, शुभारंभकर्ता कौन है, ठीक है, और कितने किलोमीटर तक कोई किराया नहीं लगेगा? तो ध्यान रखिएगा 50 किलोमीटर तक कोई किराया नहीं लगेगा इसमें। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में संचालित सभी स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अंडा दिया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन है 7 जिलों में अंडा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 7 जिले, जिसमें बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, सूरजपुर, नारायणपुर और कोंडागांव में संचालित सभी स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अंडा दिया जाएगा। अंडा वितरण करने के प्रस्ताव पर प्रशासकीय अनुमोदन पर आवश्यक कार्यवाही के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के साथ एमओयू पर हाल ही में हस्ताक्षर किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना के तहत कितने प्रतिशत पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 25 से 40% तक का अनुदान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 15 अगस्त 2023 को इस नवीन योजना को शुरू करने की घोषणा के परिपालन में 1 करोड़ रुपए की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति दी गई है। योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालन शुरू करने वाले उद्यमियों को स्व-वित्तीय अथवा बैंक ऋण से व्यावसायिक इकाई स्थापित करने पर 5 वर्ष के लिए स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत विकसित और विकासशील विकास खंडों में कुक्कुट पालन इकाइयों की स्थापना के लिए 25 से 40% तक पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में कहां पर स्वामी आत्मानंद ऑडिटोरियम का लोकार्पण हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पाटन में हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पाटन जिला दुर्ग स्थित नवनिर्मित स्वामी आत्मानंद ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया है। इसका निर्माण 3 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस नदी के किनारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वाटर स्पोर्ट्स और फूड कोर्ट का निर्माण किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अरपा नदी के किनारे किया जाएगा। बिलासपुर की अरपा नदी में वाटर स्पोर्ट्स और फूड कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। अरपा नदी के किनारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत या अरपा प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा 100 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहान में कार्यरत सक्रिय महिला, रिसोर्स बुक कीपर, पीआरपी बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, उद्योग सखी के मानदेय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 27% की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत कार्यरत कैडर सक्रिय महिला, रिसोर्स बुक कीपर, पीआरपी बैंक मित्र, सखी मित्र, कृषि सखी, पशु सखी और उद्योग सखी के मानदेय में 27% की वृद्धि की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में संचालित प्रोजेक्ट वीरगाथा 3.0 निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है देश के जवानों से संबंधित कार्यक्रम से संबंधित है। आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में देश की आजादी के दीवानों और सेना के वीरता पुरस्कार प्राप्त जवानों की गाथाओं पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर सुपर 100 विजेता चयनित होंगे और यह कार्यक्रम 4 श्रेणियों में 25 विजेता घोषित होंगे। और 4 श्रेणी कौन कौन से? कक्षा 3 से कक्षा 5 पहली श्रेणी होगी, कक्षा 6 से कक्षा 8 दूसरी श्रेणी है, कक्षा 9 से कक्षा 10 तीसरी श्रेणी और कक्षा 11वीं से 12वीं चौथी श्रेणी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाइब्रिड टीवी के एजुकेशन एंड बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में किसने 6 पुरस्कार जीते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एनएमडीसी ने जीते हैं। एनएमडीसी का फुल फॉर्म जो हिंदी में होता है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। एनएमडीसी ने हाइब्रिड टीवी के एजुकेशन एंड बिजनेस एक्सीलेंट अवार्ड्स 2023 में 6 पुरस्कार जीते हैं। एनएमडीसी छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का उत्पादन करता है। एनएमडीसी भारत की एक नवरत्न कंपनी है। छत्तीसगढ़ में उत्खनन प्रारंभ 1968 में किरंदुल में प्रथम इकाई की स्थापना की गई थी। एनएमडीसी का मुख्यालय हैदराबाद में है तथा उप मुख्यालय दंतेवाड़ा जिले में है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कितने गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6167 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत स्वीकृत गौठानों की संख्या 10,327 है। वर्तमान में 10,287 गौठानों का निर्माण हो चुका है, जिसमें से स्वावलंबी गौठानों की संख्या 6,167 है। आज की रिवीजन वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।